आज का पहला प्रश्न है, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राशिको के किस सॉफ्टवेयर का हाल ही में शुभारंभ किया? सहज, सरल, सुदृढ़, समर्थ। सही आंसर है सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सीनियर राज्य स्तरीय पशु प्रतियोगिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोजन कहाँ हुआ? कुचामन। सही है। बेस्ट पुरुष खिलाड़ी मानस, जयपुर। सही है। प्रथम स्थान पर जोधपुर नहीं है, जयपुर टीम है। बेस्ट महिला खिलाड़ी महक शर्मा, कोटा से। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कविता राय, गौरवी कुमारी, गीता समोता, निर्मला राणा। सही आंसर है गीता। राजस्थान के किन सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? मदन राठौड़, PP चौधरी, नीरज डांगी, रणदीप, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, वसुंधरा राजे, ओम बिरला। तो सही आंसर है मदन राठौड़, PP चौधरी। जोधपुर के खेत सिंह राज पुरोहित को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2000 सूची में शामिल किया गया? शिक्षा एवं नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं टेक्नोलॉजी, कृषि सुधार। तो सही आंसर है स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी। राजस्थान के किस खिलाड़ी जूही कुमारी के बारे में निम्नलिखित में से असत्य? जूही कुमारी ने राजस्थान स्टेट कराटे चैंपियन 2025 में 2 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल जीते। सही है। जूही का लगातार 8वां स्टेट खिताब है। जूही कुमारी का संबंध बीकानेर से नहीं है। जूही अब तक 61 पदक जीत चुकी है। सही आंसर है सर। बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन 2025 में 85 से 90 kg ग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पंकज जैन, सुभाष राणा, हर्ष चौधरी, नीरज चौधरी। सही आंसर है हर्ष चौधरी। लक्षिता मेलावत ने 6वीं एशियन अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य। सही आंसर है कांस्य पदक। लक्षिता कांस्य। राजस्थान के लोकप्रिय व्यंजन केर सांगरी को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला। सांगरी किस देसी रेगिस्तानी पौधे से तैयार की जाती है? केर, सांगरी, खजूर, खेजड़ी। सही आंसर है खेजड़ी। राजस्थान में राइफल और मशीन गन निर्माण की पहल किन 2 अभियानों के अंतर्गत की जा रही है? आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया। राइजिंग राजस्थान और स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, राइजिंग राजस्थान। तो सही आंसर है मेक इन इंडिया, राइजिंग राजस्थान। सॉफ्ट हॉकी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 आयोजित किस शहर में हुआ? सॉफ्ट हॉकी कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो सही आंसर है जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट का 43वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? मोहन श्रीवास्तव, संजीव प्रकाश शर्मा, चंद्रशेखर, KR श्री राम। राजकाज पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है? राजकाज के अंतर्गत राजस्थान सरकार की सभी विभागीय प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जा रही है। सही है। दिसंबर 2024 तक 9.8 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं ने राजकाज एप्लीकेशन का उपयोग किया। फाइलिंग प्रणाली लागू की गई है जिसे कार्य प्रणाली काज आधारित हो गई। यह गलत कथन है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान को 19वां स्थान मिला। सही है। राजस्थान ने कुल 6 पदक जीते, 1 रजत, 5 कांस्य। राजस्थान को रजत पदक कबड्डी में हरियाणा को हराकर मिला। राजस्थान में पंचायत स्लॉट में 5 कांस्य पदक जीते। ये हरियाणा ने हराकर हरियाणा ने जीते थे। तो ये क्वेश्चन है। मिसेज राजस्थान 2025 प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? ललिता नेहरा, वैदेही जोशी, सरोज दायल, निधि शर्मा। सही आंसर है निधि शर्मा। राजस्थान में संत आत्माराम लक्ष्य पेनोरमा किस स्थान पर बनाने की घोषणा की गई है? कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। सही आंसर है जयपुर। संत आत्माराम जयपुर। 22 मई 2025 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भोपाल, उदयपुर, पटना।
सही आंसर है उदयपुर। रक्षा अलंकरण समारोह 2025 में CRPF में सहायक कमांडेंट राजेश पंचाल को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र। तो सही आंसर है शौर्य चक्र। फुटेजा UAE में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियन 2025 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? मनोज कुमार, रघुराज सिंह बिश्नोई। तो सही आंसर है रघुराज सिंह बिश्नोई। साधु वाली क्षेत्र किस जिले में स्थित है जहां गाजर मंडी की स्थापना की गई? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, उदयपुर। तो सही आंसर है श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री विशेष स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इस योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। सही है। राज्य सरकार 1 लाख की अनुदान राशि अनिवार्य रूप से देती है, अनिवार्य रूप से नहीं देती है, ये गलत है। राज्य सरकार 50,000 या ऋण राशि का 50% भी कम हो की सब्सिडी देती है, भी सही है। युवा अंतर्राष्ट्रीय लॉन टेनिस चैंपियंस 2025 में सौम्या चौधरी ने किस देश को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो सही आंसर है श्रीलंका। सीकरी खाटू श्याम जी मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वदेश दर्शन योजना, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। सही आंसर है स्वदेश दर्शन योजना। पर्यावरण दिवस पर 38वें वृक्ष बंधु पुरस्कार किन्हें दिया जाएगा? जलपुत्र पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को, वृक्ष बंधु पुरस्कार BSF के IGML गर्ग को। इन दोनों को दिया जाएगा, दोनों सही है। करमेती बाई का पैनोरमा, करमेती बाई राजस्थान किस स्थान पर स्थित है? डींग, सुलंबर, नागौर, सीकर। तो सही आंसर है सीकर। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रस्थान योजना 2020-21 की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई? कितनी सीमा बढ़ा दी? 2028 से 29। पोटास खनन और उत्पादन में निम्न में से कौन सा असत्य है? पोटास खनन योजना की शुरुआत राजस्थान से की गई, जहां देश के सबसे बड़े पोटास भंडार पाए जाते हैं। सही है। हनुमानगढ़ जिले के झंडावाली व सीतापुरा ब्लॉक का आवंटन ऑल इंडिया लिमिटेड ऑयल को किया गया, ये कथन गलत है। पोटास के भंडार राजस्थान देश में कुल पोटास का 95% से अधिक है, ये सही है। पोटास युक्त बेसिनों की संख्या 8 है। इसमें श्रेष्ठ उप बेसिन सीतापुरा, बारूसरी और लाखासर है, ये भी सही है, भी गलत है। राज्य स्तरीय सीनियर तैराकी चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण 3 रजत जीतने वाली योगेश सिंह का संबंध किस जिले से है? भरतपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, सिरोही। सही आंसर है जोधपुर। विकसित कृषि संकल्प अभियान निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चलाया गया, सही है। यह अभियान केंद्र व राज्य सरकार MICAR के सहयोग संचालित है, ये भी सही है। अभियान का उद्देश्य लेब टू लैंड के सिद्धांत के वैज्ञानिक किसानों को सीधा संवाद स्थापित किया गया, ये भी सही है। इस अभियान का शुभारंभ कोटा जिले के किशनगढ़ उपखंड में रलावता गांव में से किया गया, ये गलत है। अटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सामुदायिक संरक्षित ओरण भूमि किस अधिनियम के तहत सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित की जाएगी? वन अधिकार अधिनियम 2006, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बालोतरा में नगर सुधार न्यास UIT की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारतीय नगर अधिनियम 1972, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1956, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959। ये से अन्ना सागर झील के निकट 2 नए वेटलैंड के विकास के लिए न्यायिक संस्था ने मंजूरी दी है। राजस्थान उच्च न्यायालय, भारत सरकार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। किसने दी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के पक्षियों के साथ साथ अब किसका अभियान कहा जा रहा है? किसका अभियान और कहा जा रहा है इसे? शेर, गिद्ध, कछुए और हाथी। तो सही आंसर है कछुए। भारतीय पुरातत्व संरक्षण राजस्थान के बारे जिले में स्थित 10वीं
शताब्दी के भंड-देवरा मंदिर का जीर्णोद्धार करने जा रहा है। भंड-देवरा मंदिर को मिनी खजुराहो क्यों कहा जाता है? ये खजुराहो के पास स्थित है। ये खजुराहो से प्रेरित कला से निर्मित है, तो ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या थी? प्रकृति का पुनरुद्धार, प्रकृति और लोगों के लिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये सही है। बीकानेर में प्रधानमंत्री द्वारा किस योजना के अंतर्गत स्टेशन का उद्घाटन किया गया? स्मार्ट सिटी योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना, भारतमाला योजना, सागरमाला योजना। सही आंसर है अमृत भारत स्टेशन योजना। कोटा में हाल ही में किस उद्देश्य में PMD के केंद्र का उद्घाटन किया गया? दिव्यांगों को तकनीकी शिक्षा देने हेतु, दिव्यांगों को रोजगार देने हेतु, दिव्यांगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु। कौन सा सहायक उपकरण? राजस्थान सरकार द्वारा पीठासीन अधिकारी और सदस्यों को कार्यकाल बढ़ाने में विलंब के कारण राज्य सरकार के 16 जिलों में स्थायी लोक अदालतें स्थगित कर दी गई। न्यायालय ने स्थायी लोक अदालतों की निष्क्रियता के मामले में किस वाद का हवाला दिया? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, सायरा बानो बनाम भारत संघ। तो सही आंसर है ब्रिज मोहन लाल बनाम भारत संघ। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 में आयोजित कहाँ किया गया? बिरला राजमहल, जवाहर कला जयपुर में। कहाँ? जवाहर कला जयपुर में। कृषक उपहार योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों को मुफ्त बीज वितरण, किसानों को कृषि उपकरण पर सब्सिडी, किसानों को ई-नाम ई पेमेंट को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई? तो 1 मई 2025, 5 मई। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई को, तो 9 मई 2025 को मनाई गई। NLC इंडिया रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा किस जिले में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर। तो सही आंसर है बीकानेर। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान उत्तर प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है राजस्थान मध्य प्रदेश। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एलिट्स स्मार्ट गवर्नमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2025 किस क्षेत्र में नवाचार के लिए प्रदान किया गया? पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचारों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं। तो ये सही है। नोएडा में प्रधानमंत्री दीवानशाह केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दीवानशाह केंद्र जगदीप धनखड़, ओम बिरला। सही आंसर है ओम बिरला। राजस्थान का पहला वंदे भारत ट्रेन कोच डिपो कहाँ बन रहा है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो सही आंसर है जोधपुर। राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? कोटा, जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर। तो सही आंसर है श्रीगंगानगर। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा साइट होगी। सही है। परियोजना में कुल 4 रिएक्टर होंगे, प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट होगी। सही है। कुल उत्पादन 2800 मेगावाट होगी। ये परियोजना भारत सरकार के इसरो द्वारा संचालित की जाएगी। ये इसरो द्वारा संचालित नहीं की जाएगी। राजस्थान के किस खिलाड़ी को 13वीं राष्ट्रीय पेंचेक सिलाट चैंपियनशिप 80 से 85 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता? 80 से 85 में संजय मेघवाल, रवि चौधरी, दीपक कुमार, अशोक राठौर। तो सही आंसर है रवि चौधरी।